तो तय है कि जो भी लोग लालू यादव के समर्थक हैं, आरजेडी के समर्थक हैं, वो वोट देंगे आरजेडी को। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यहाँ तीनों विधानसभा में टक्कर है। 10,000 मिला है हाल ही में, वो भी फैक्टर काम करेगा। इसलिए बहुत कांटे की टक्कर है और एक अलग माहौल दिखने वाला है 14 नवंबर को। जहानाबाद में 11 नवंबर को चुनाव है और जहानाबाद विधानसभा सीट, मखदूमपुर विधानसभा सीट और घोसी विधानसभा सीट, यानी कि 3 विधानसभा सीट है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ कई पत्रकार हैं, उनसे बात करते हैं बारी बारी से। कई जर्नलिस्ट यहाँ पर, सीनियर जर्नलिस्ट लोग भी मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अजीत जी आप ही आइए, अजीत जी से बात करते हैं। क्या माहौल, पहले जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र का बताइए। देखिए, जहानाबाद विधानसभा में हम आपको बता दें कि महागठबंधन है जो आरजेडी पार्टी है, इस बार एक बड़ा ही नया प्रयोग किया है। और नया प्रयोग ये है कि ये सिटिंग सीट आरजेडी की थी, पहले भी आरजेडी की रही है। और यहाँ से ये रहते थे, सुदय यादव कैंडिडेट रहते थे, जो स्वर्गीय मुंद्रिका बाबू के लड़के थे। 2 टर्म रहे, लगभग 1.5 टर्म कह सकते हैं। लेकिन अचानक से एंट्री हुई जगदीश शर्मा और राहुल शर्मा की, जो कि घोसी से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। उनके पिता जगदीश शर्मा राजनीतिक में एक मगध में एक बड़े चेहरे माने जाते हैं, पूर्व जहानाबाद के सांसद भी रहे हैं। अचानक से उनकी एंट्री होती है आरजेडी में, और वो सीट जो है वो जहानाबाद सीट सुदय यादव को दूसरे जगह यानी कुर्था शिफ्ट करके वो सीट राहुल शर्मा को दे दी जाती है। तो ये एक बड़ा मामला ये है कि ये सीट हमेशा यादवों की सीट रही है, और वहाँ से एक नया प्रयोग महागठबंधन किया है कि वो राहुल शर्मा को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। अभी तक को जो ओवरऑल स्थिति है, तो निश्चित रूप से चूंकि चुनाव है, जातीय समीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो निश्चित है कि यादव जो है वो तो स्वाभाविक है कि आरजेडी को वोट करेंगे ही। किसी भी हाल में वो चाह रहे हैं कि हम तेजस्वी यादव को अपने एक बार मुख्यमंत्री बना दें। और बाकी समाज है, मुस्लिम समाज भी वोट करेंगे, कुछ हद तक भूमियार समाज भी, चूँकि जगदीश शर्मा की एक अपनी भूमियार समाज में पकड़ है, पहचान है, पूर्व सांसद हैं, और कई बार से लगभग 7-8 बार घोसी विधानसभा से वो विधायक रह चुके हैं। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यहाँ जहानाबाद सीट पे आरजेडी उम्मीदवार जो राहुल शर्मा है, उनका पलड़ा भारी है। तो यहाँ जहानाबाद सीट से आरजेडी उम्मीदवार राहुल शर्मा का पलड़ा भारी है। हमारे साथ हिंदुस्तान के मीडिया कर्मी साथी हैं, उनसे बात करते हैं। छोटे जी, क्या लग रहा है यहाँ पर इस बार का जो माहौल है आपको देखकर? जहानाबाद जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और तीनों विधानसभा क्षेत्र में कड़ा मुकाबला है। ऐसा नहीं कहीं लग रहा है कहीं एनडीए ज़्यादा है, कहीं महागठबंधन ज़्यादा है, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यहाँ तीनों विधानसभा में टक्कर है। अगर बात ले लीजिए घोसी की, तो क्या कहते हैं आप? घोसी में भी टक्कर है। घोसी में माले ऐसा थोड़े मैंने कमजोर है, वहाँ विधायक भी रह चुका है। एक बार वहाँ माले अभी मैंने जीता हुआ है, तो वहाँ भी टक्कर है। और हाँ, जहानाबाद में भी टक्कर है। जहानाबाद में भी अच्छा मुकाबला दे रहे हैं, राहुल जी भी अच्छा मुकाबला दे रहे हैं, चंद्रवंशी जी भी अच्छा मुकाबला दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने जातीय समीकरण को लेकर क्या लगता है माहौल इस बार? जातीय समीकरण में तो इस बार नया कुछ हुआ है, लेकिन ज़्यादातर कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ बहुत कड़ा मुकाबला है। कड़ा मुकाबला है। हमारे साथ चंदन मिश्रा जी हैं। चंदन मिश्रा भाई, क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव है? थोड़ा सा तेजस्वी ने कई जगहों पर अपने उम्मीदवार को बदला है, जैसे जहानाबाद सीट पे देखा जाए, यहाँ पर के सिटिंग उम्मीदवार थे उनको हटाकर एक नए चेहरे को लाया गया। देखिए मुशर्रफ भाई, सबसे पहले मैं जहानाबाद विधानसभा की बात अगर जो करते हैं, तो पूरा जहानाबाद का जो क्षेत्र है, जहानाबाद, घोसी और मखदूमपुर, यहाँ के लोगों को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यहाँ लोग कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ठीक है, अभी लोगों का रुझान है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं राहुल शर्मा, उनका पलड़ा भारी है, या जो जदयू के उम्मीदवार हैं चंद्रवंशी जी, उनका पलड़ा भारी है। लेकिन अभी तक ये उधेड़-बुन की स्थिति आपको मतलब ये 10 तारीख तक रहेगा, और 11 तारीख तक जो लोग अपना कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं कि हमको किसको वोटिंग करना है, 11 तारीख को वो चुपचाप जाएंगे और अपना मतदान करेंगे। ऐसे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल हो रहा है। लेकिन हाँ, कॉन्टेस्ट है यहाँ पे जो भी उम्मीदवार हैं, जैसे जहानाबाद में राहुल शर्मा हो गए, या फिर जदयू से जो चंद्रवंशी हो गए, घोसी में ऋतुराज जी हैं जदयू से, महागठबंधन के उम्मीदवार रामबली जी हैं, और मखदूमपुर का ले लीजिए, मखदूमपुर में भी रानी कुमारी हैं, और फिर सूबेदार दास है। तो कॉन्टेस्ट है, दोनों मैंने सभी उम्मीदवारों के बीच में कॉन्टेस्ट है। अभी एक कह पाना बिल्कुल मुश्किल होगा कि किसकी जीत होगी, लेकिन लड़ाई तो है, लोगों के बीच में लड़ाई है। अशोक भाई, एक नया ये जो जन स्वराज आया है, उसके बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, इस जन स्वराज का कोई फैक्टर नहीं जहानाबाद में दिख रहा है। यहाँ मुकाबला 2 ही पार्टी के बीच है, एक महागठबंधन, एक एनडीए।
और हमको मेरा जो निजी मत है उसके अनुसार कड़ा मुकाबला है। कड़ा मुकाबला है। वो 10,000 वाला जो महिला फैक्टर है, महिला को जो 10,000 मिला है हाल ही में, वही फैक्टर काम करेगा जहाँ तक मेरा विचार है। और मुकाबला बहुत जातीय समीकरण को कैसे देखें? जातीय समीकरण तो है, हर विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण बिहार में खास करके चलता है, लेकिन कुछ जो महिलाएं हैं जो आप देख रहे होंगे कल बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहा पूरा बिहार का। अच्छा रहा, हाँ, तो वो उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि उसका फैक्टर भी यहाँ काम करेगा। वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है, तो क्या ये बदलाव का वोटिंग परसेंटेज है या फिर यूं कहा जाए कि नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करने का परसेंटेज है? देखिए, जैसा कि एनडीए और ख़ास करके जेडीयू वाले यानी नीतीश कुमार का यह दावा है कि जब हम महिलाओं के लिए रोजगार के यानी जीविका दीदियों को 10,000 रुपया की घोषणा किया, उनके खाता में जा भी रहा है, तो कहीं ना कहीं महिला में ज़्यादा उत्सुकता हुई, उत्सुक होकर के हमें वोट कर रहे हैं। पर एक जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का बयान आता है कि जो मायूस थे जनता, यहाँ के बिहार के वोटर जो नाराज थे, मायूस मतलब वोट से कहीं ना कहीं उतना रुझान नहीं रखते थे, वो इस वक्त खुल करके वोट दे रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं जनसुराज के पक्ष में वोट कर रहे हैं। तो अभी कह पाना मुश्किल है कि कौन सी फैक्टर को लेकर के रुझान बढ़ा है महिलाओं में, खास करके वोटरों में, जो इतना रिकॉर्ड तोड़ मत जो है कि इस बार किया है। तो अब तो 14 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या माहौल रहा है, कैसा, किसके मतलब कौन सी योजना से, कौन सी बातों से प्रभावित मतदाता हुए हैं, ये तो अब 14 नवंबर को ही पता ये चलेगा। बात तो सही है, लेकिन जहानाबाद की अगर बात करें, जहानाबाद में जो 3 विधानसभा सीट है, जहानाबाद, मखदूमपुर, घोसी, तो क्या लग रहा है जातीय समीकरण? क्योंकि अभी और भी जो पत्रकार भाई लोगों ने कहा कि बहुत टाइट मुकाबला। राजीव भाई आप बताइए। देखिए, इस बार की जो राजनीति यहाँ हो रही है, जो चुनाव हो रहा है, वो 2 जोड़ 2 4 वाला नहीं है। अगर जातीय गणित का आप हिसाब लगाते हैं तो यहाँ भूमिहार कैंडिडेट हैं, राजद से उम्मीदवार हैं, विपक्ष में उनके जो उम्मीदवार हैं वो अति पिछड़ी जाति से हैं। जहानाबाद की बात हो रही है। घोसी में अगर बात करते हैं तो महागठबंधन के उम्मीदवार यादव जाति से हैं, एनडीए के उम्मीदवार भूमिहार जाति से हैं। तो फिर 2 जोड़ 2 4 तो होने से रहा। अगर कोई ये कह दे कि भूमिहार का वोट एनडीए की तरफ है या यादव का वोट महागठबंधन की तरफ, लेकिन एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा कि बिना मर्जी के ब्याह कनपट्टी तक सिंदूर लालू जी बोलते थे, जहानाबाद में वो भी दिख रहा है। यहाँ पर यादव समाज की दावेदारी थी ललटेन छाप राजद से। एक नया प्रयोग तेजस्वी ने किया है। उन्होंने राहुल शर्मा को, जो कि जदयू के नेता थे, पहले जदयू के जिलाध्यक्ष भी रहे, विधायक भी रहे, उनको भूमिहार समाज से हैं, उनको यहाँ से टिकट दिया है। और ये तो तय है कि जो भी लोग लालू यादव के समर्थक हैं, आरजेडी के समर्थक हैं, वो वोट देंगे आरजेडी को। लेकिन जो बिना मर्जी वाला विवाह वाली बात मैं कह रहा हूँ, एग्रेशन नहीं दिखेगा वोट में, जब अपना उम्मीदवार नहीं उनको दिखेगा, तो मेरा ये मानना है कि वो एग्रेशन नहीं दिखेगा जैसे बिहार के अन्य सीटों पर दिखा। और दूसरी बात, जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है, इसके 2 फैक्टर हैं। एक फैक्टर है कि 2005 से लेके अभी तक, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, तब से अब तक 60 पार मतदान का प्रतिशत नहीं गया है। इस बार 60 पार गया है। तो इसमें भी दोनों चीज़ है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। एक ये भी हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा हो और लोग जो वोटर हो उन्होंने गुस्सा में वोट दिया हो। लेकिन दूसरा जो है, एक साथी ने कहा, छोटे जी ने, योजनाओं का, अशोक जी ने बताया, योजनाओं का जो लाभ है वो भी हो सकता है। महिलाओं की प्रतिशतता बढ़ी है, तो ये भी हो सकता है 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को 10,000 रुपये की स्कीम के तहत जो पैसा दिया गया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है उसका है, बिजली फ्री है उसका है। तो ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो प्रो इनकम्बेंसी है, जो दिखना चाहिए था 20 साल के शासन के बाद गुस्सा लोगों में, वो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार को लेकर वो गुस्सा लोगों में दिख रहा है। अब आने वाले दिनों में 3-4 दिन समय है, उसमें क्या कुछ बदलाव होता है। लेकिन फिलहाल जो है कहीं भी मुकाबला एक तरफा नहीं है, तीनों सीटों पर मुकाबला एकदम कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है जहानाबाद तीनों विधानसभा क्षेत्र पे। कांटे की टक्कर है जहानाबाद तीनों विधानसभा क्षेत्र पे। आइए बात करते हैं, हमारे साथ मुजफ्फर इमाम साहब है। क्या लग रहा है मुजफ्फर इमाम साहब, आप अपना माहौल बताइए। देखिए, जिस तरह से बिहार में जातीय आधार पे जो है यहाँ पे मतदान होता है यहाँ पे, तो अभी जो है खास करके जहानाबाद में है जो है बहुत उथल पुथल हो गया है। वोटर जो है यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। लेकिन स्थिति है कि देखिए, अभी तो वक्त है और लोगों के बीच में अभी थोड़ा सा उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है कि क्या करना है। यहाँ पे जो है तेजस्वी यादव ने जो यहाँ पे प्रयोग किया है, इसको लेकर के वोटरों में कन्फ्यूजन है। अब सोच रहे हैं कि भाई कुछ जो जिस समाज से राहुल शर्मा आते हैं या राहुल कुमार आते हैं, उस समाज के लोग लग रहा है कि दे
या नहीं दे, इसलिए काफ़ी दिनों तक उस समाज के लोग एक पार्टी से जिससे टिकट लेकर के आए उसके विरोध रहा करते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर है कि अब लग रहा है कि उनकी पार्टी से आए हैं, दें या नहीं दें। दूसरी तरफ यादव भी यहाँ पे हमेशा जो है दो धुरों में यहाँ पे राजनीति होते आया जहानाबाद में, इसको लेकर कन्फ्यूजन है, लोगों में उत्सुकता नहीं देख रही है, दोनों समुदाय में नहीं देख रही है। खास करके जहानाबाद में तो ये दो फैक्टर है, एक भूमिहार समाज से आते हैं, एक दूसरे यादव समाज का यहाँ पे हावी रहता है। तो यहाँ पर ये देखने में बन रहा है कि करे तो आखिर क्या करे। हाँ, लेकिन देखिए कुछ ही अब 2 दिन है और उसमें क्लियर हो जाएगा। ये कहना अभी मुश्किल है कि कोई एक्साइटेड यहाँ पे होने वाला है। एक्साइटेड तो यानी कि सभी का बात जो निकल के आ रही है कि एक्साइटेड नहीं हो सकता है कि एक साइड किसी को क्या। हमारे साथ अमरनाथ जी भी हैं और कई ज़माने से लगा हुआ है और आप पत्रकार प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कर रहे हैं। क्या लग रहा है माहौल इस बार जहानाबाद, घोसी, मखदुमपुर, क्या लग रहा है अमरनाथ जी? देखिए, जहानाबाद बराबर बदलाव की भूमि रही है और ये भी एक कटु सत्य है कि बिहार में अभी जाति पार्टी में जो मतदाता बंटे हैं, तो एक तो ये क्लियर दिखता है कि राजद का जो मतदाता है वो अटूट है। आप कहीं भी जाइए, आप ऑटो पर जाइए, आप कहीं भी जाइए, अगर आप बात कीजिए, पत्रकार है जो हम लोगों ने गया और कि भाई 10,000 नीतीश कुमार दिए, पेंशन दे रहे हैं, तो ये 60 से ऊपर वाले तो लोग कहते हैं कि नहीं नीतीश अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी देश के लिए। लेकिन जो युवा वर्ग है उसका तो साफ कहना है कि हम लोग रोड पर घूम रहे हैं, बूढ़ा के पेंशन से हमको क्या है भाई। तो वो राजद का वो अटूट दिखता है। दूसरा जो जहानाबाद की बात अब करें तो जहानाबाद में लालू जी ने एक प्रयोग किया है जो खासकर जो यहाँ यादव जाति से कैंडिडेट रहते थे, अगर ये भूमिहार कैंडिडेट दिया है, तो उनका जो एक A to Z का नारा था, जो मुस्लिम यादव, उसके साथ अगड़ा भी जुड़ता दिख रहा है। जैसे आप कल ही मैंने देखा राजा बाजार में महागठबंधन का उम्मीदवार जो जाने में कभी शायद ही नहीं जाता होगा प्रचार में या ये में, लेकिन वहाँ काफ़ी भीड़ दिखी। तो भूमिहार की वजह से दिखी। तो माने ये महागठबंधन की ओर जा रहा है। ये माने ये है कि जो एनडीए का जो मुख्य वोटर था चंदेश्वर चंद्रवंशी को 19 में साथ आकर जिताने का काम किया, फिर बाद में वो माने कई ध्रुव एनडीए का आज भी है जो 60+ वाले आज भी, लेकिन जो युवा मतदाता है वो निश्चित तौर पर वो कहता है कि नहीं भाई, हम ये महागठबंधन से रोजगार की बात कर रहा है जो, और विकास की बात भी लोग करते हैं, लेकिन तो जो महागठबंधन के हैं उनके विकास की तो पोल खोल दे रहे हैं। आपके शहर में जाइए, कहीं पूरी तरह नाली का पानी जमा है, कहीं आपका रोड टूटा हुआ है, तो विकास के दावे को तो महागठबंधन हवा निकाल दे रही है। घोसी में अगर आप जाइए तो घोसी में आपका फिर है वो, वहाँ टक्कर भी है, एनडीए भी है, महागठबंधन भी है। वहाँ चूँकि उसका 5 साल पुराना फिटिंग एमएलए भी रहे हैं, इधर नया कैंडिडेट वो उतार कर एनडीए ने वहाँ प्रयोग किया है, तो वहाँ फिर अति पिछड़ा और अगड़ा का इनका समीकरण बन रहा है। महागठबंधन का वहाँ पूर्व पे जमा हुआ है पैर, तो भी है। फिर इधर मखदुमपुर में भी आप जाइए